हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ऋतु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उनको अप्लाई करना है और पूरी डिटेल्स को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो हैं इन्होंने एडवर्टाइज़ की हैं, एक डिटेल नोटिफिकेशन आया है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए जिनको भी फॉर्म फिल करना है। कैंडिडेट्स जो हैं अपना जो भी इंटरेस्ट है जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करने का, जिस भी पोस्ट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले पहले। तो सबसे पहले आप डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12th ऑफ जनवरी, मतलब आपके फॉर्म्स जो है निकल चुके हैं, और एंडिंग डेट जो है वो है आपकी 10th ऑफ फरवरी, मतलब 10 फरवरी तक एंड डेट है। आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। और अगर किसी केस में किसी पोस्ट के लिए फीस अगर भरनी है तो वो भी लास्ट डेट आपकी 10th ऑफ फरवरी है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जिस भी कैंडिडेट को अप्लाई करना है सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा अपने आप को, और रजिस्टर करने के बाद उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी है कि जो जो पोस्ट आपकी निकली हुई हैं वो एक बार उसको भी देख लेंगे हम। डिटेल नोटिफिकेशन दी है कि आपकी जो पोस्ट है उसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, कितनी सीट्स हैं, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। एक जिसको भी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पे होगी, और बच्चों को क्या चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, जो मतलब आपका जिस पे आपके नोटिफिकेशंस जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आते रहें। एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स होगी, वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर्स स्कैन होनी चाहिए और दूसरी स्कैंड कॉपीज़ होनी चाहिए एजुकेशनल की या रिजर्वेशन की। एक बार आपने कैटेगरी फिल कर दी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते फिर। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एंड मस्ट इंश्योर दैट इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है। एंड कैंडिडेट्स जो हैं एक बार अगर फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता। एंड application once submitted cannot be edited, withdrawn, and fees once paid will neither be refunded or adjusted। मतलब ना तो रिफंड कर सकते हैं फीस को, ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आएगा आपका रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में आप अपनी बेसिक्स डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद आई एग्री का जो एक बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे एंड देन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके। फिर साइन अप करेंगे बाय सेलेक्टिंग द पोस्ट, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एक बार स्टेप 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जब आपको वो मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद गो टू द एप्लीकेशन टैब आइकन एंड द टॉप कॉर्नर, select his category and others mandatory details and complete personal detail, qualification details and upload photo signatures। ये सब कुछ हम कर सकते हैं। अब फोटोग्राफ अगर अपलोड करनी है तो वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कैमरे में सीधा देखना ज़रूरी है और 100 KB की होनी चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में। सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए और सिग्नेचर जो है वो एप्लीकेंट ही साइन करे, कोई दूसरा बंदा ना करे। ओके। एंड वो सिग्नेचर आपका स्कैन करना चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर, पूरे पेज को स्कैन नहीं करेंगे। और साइज़ जो है वो 30 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई टेक्निकल क्वेरीज या क्लैरिफिकेशंस हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम, तो ये नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं बिटवीन 10 to 5 ऑन वर्किंग डेज। ठीक है। उसके बाद ये आई एग्री के बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो क्लिक हेयर टू लॉग इन, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। हमारे डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आ जाएंगे किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है एंड ऑल दैट। ईरा डाउनलोड द डिटेल नोटिफिकेशन। तो हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो निकल आई है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट नेम दिए गए हैं ये सारी जो है आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, और ये वैकेंसीज जो हैं टेंटेटिव हैं, दे में डिक्रीज और इंक्रीज। सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर की, तो जनरल की 1 है एंड OBC की 1 है, टोटल 5 पोस्ट है। ST की 1 है एंड OH की 1 है।
ठीक है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर की है, फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, एंड ऑडिट असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की है, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर की दी गई हैं 4 पोस्ट, केटरिंग असिस्टेंट की दी गई हैं, एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी। एक HQRSRO कैडरे में है, एक JNV कैडरे में है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, लैब अटेंडेंट की, एंड देन मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब की वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। तो पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होगा? असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 12th लेवल का पे स्केल मिलेगा, एज लिमिट 45 ईयर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और institution, person holding analogous post or the post of principal in level 12 in the pay matrix, ये हो, या फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो विद लेवल 10 पे स्केल का, एंड अबव इन द एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिज़ायरेबल है, एंड रिसर्च वर्क डन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर का लेवल 11 का पे स्केल है, 45 ईयर्स की आपकी क्या है एज लिमिट है, एंड ये सारी एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो हैं होनी चाहिए। सेम विद द फीमेल स्टाफ नर्स, लेवल 7 का पे स्केल है एंड एज लिमिट 35 ईयर्स है। ये आपकी क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एज लिमिट है बिटवीन 18 to 30, एंड फिर ऑडिट असिस्टेंट की आ जाती है एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स, एंड फिर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की आ जाती है, लेवल 6 का पे बैन है, एंड 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। ये आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की दी हुई है, लेवल 5 का पे स्केल, अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर की 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है, एंड पे स्केल जो है लेवल 4 का है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का लेवल 4 का जो है पे स्केल है, एज लिमिट जो है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच में है। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। इसी तरह से डिटेल्स में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है सारी पोस्ट से रिलेटेड। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की भी है, जैसे लेवल 2 का पे स्केल 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है आपकी। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिर आता है आपका एज रिलैक्सेशन जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर्स का हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 ईयर्स का मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। और कोई NVS रेगुलर एम्प्लॉय है तो उसका नो एज बार फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर। तो सबके लिए जो है वो एज लिमिट एज रिलैक्सेशन जो है आपको दी गई है कि आपको कितनी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह के एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन लेके हम बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।